जिस दिन वो मुझे बेचने जा रही थी, उसी वक्त वह थानेदार मुझे देखने हमारे घर आ गया। उस दिन मुझे मेरी किस्मत का साथ मिला और मैं बच गई। उसके बाद वह रोजाना मुझे देखने चला आता। शायद नेक दिल इंसान था, इसीलिए मुझे देखने चला आ जाता था। मैं धीरे धीरे अब बड़ी हो रही थी और मेरी माँ को वो मौका नहीं मिला कि वह मुझे बेच सके। दूसरी तरफ मेरा बाप भी पुलिस के बार बार घर आने पर तंग आ गया था। एक रोज वो भी यह घर छोड़कर चला गया। उसके जाने का फायदा ये हुआ, जो पैसे माँ चोरी करके लेकर आती थी, उससे अब घर का खर्च भी निकल जाता था और कर्ज भी अब उतरने लगा था। उस घर में अब मेरे अलावा सब खुश थे, लेकिन मेरी जिंदगी खराब हो गई थी। हर वक्त बहन भाइयों और मेरी माँ से मुझे डांट खानी पड़ती थी। माँ मुझे हर चीज के लिए बहुत तरसाती थी, यहाँ तक कि रोटी मुझे चैन से नहीं खाने देती थी। लेकिन मैंने कभी मुंह नहीं खोला। थानेदार जब भी घर आता और मुझसे पूछता कि तुम खुश हो, तो मैं उसे कहती हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। कुछ दिनों के बाद मेरा बाप भी वापस घर आ गया। आखिर कब तक घर से बाहर रहता। खैर, वो जब जब घर में होता, मैं उसके सामने नहीं जाती थी, क्योंकि जब भी वो मुझे देखता था तो उसके हाथ में जो भी होता वह उसे मुझे मारता था और कहता, ये मनहूस जिस दिन इस घर में आई है, खाना पीना सब हराम हो गया है। और वह मुझे बहुत बुरा भला कहता, तू निकलती यहाँ से, निकल जा, किसी ट्रेन के नीचे आ जा, मर जा, पर हमारा घर छोड़ दे। मैं चुपचाप ये सब सहती रहती थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि यह मेरा असली घर नहीं है, ये मेरी असली माँ बाप नहीं है, बल्कि इन्होंने तो मुझे चुराया है। मेरे असली माँ बाप से एक दिन तो मेरे बाप ने हद ही कर दी। उसने चूल्हे में से गरम सरिया करके मेरे पीठ पर लगा दिया। मैं सारी रात रोती रही, लेकिन जब भी मैं जोर से रोती तो मेरी माँ मुझे पैर से मारती और कहती, चुप हो जा, क्यों हमारी नींद खराब कर रही है। वैसे भी तूने हमारी जिंदगी हराम कर दी है, हमारा उठना बैठना सोना खाना पीना सब हराम कर दिया है। पता नहीं क्यों मैंने तुझे उस दिन उठाया था, तेरी वजह से वह सक्की पुलिस वाला भी हमारे पीछे पड़ गया। मेरे माँ बाप की यह बात मुझे समझ नहीं आती थी। ये सब कुछ मुझे कभी कभी सोचने को मजबूर करते थे कि मैं सच में इसी घर में जन्मी हूँ या कहीं और से आई हूँ। मेरा दिमाग इन सब में फंस कर रह गया था। मैंने एक दिन मेरी माँ को बाहर मांगने के लिए जाते देखा, तो मैं भी उनके साथ चली गई। मेरी माँ ने मुझे हैरानी से देखा, क्योंकि उस थानेदार की वजह से माँ डरते हुए मुझे भीख भी नहीं मंगवाती थी। मैंने मौका देखकर माँ को धीरे से पूछा, माँ, मुझे एक बात बताओ। उन्होंने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है। तो मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। ये सुनकर वह बहुत गुस्से में हो गई और कहने लगी, हाँ, तू मेरी बेटी नहीं है। मैंने तुझे एक मेले से चुराया था, और जिस दिन मैंने तुझे चुराया था उसी दिन मेरे पूरे दिन शुरू हो गए थे। मैं अचंभित होकर माँ को देखने लगी, जो बिल्कुल पागलों की तरह कर रही थी। अपने ही बालों को अपने हाथों से नोच रही थी और चीख चीख कर मुझे बता रही थी। वहां कुछ लोग भी जमा हो गए। जब मैंने माँ को रोकने की कोशिश करी तो वह मेरा गला दबाने लगी और मुझे गंदी गंदी गालियां बकने लगी। उसी दिन मुझे लगा जैसे मैं कहीं और हूँ, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। लेकिन जब हम दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।